बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद हैं और जर्मनी के एक हमारे दोस्त हैं। उन्होंने ये कुछ अपनी तफसीलात बयान की हैं कि कादियानी मरज़ई किस तरीके से जर्मनी के अंदर अपना जाल फेंकते हैं मुसलमानों के ऊपर और उनको वर्गलाते हैं। हम अपने इस दोस्त का नाम जो है ना वो छुपा रहे हैं, नाम आपको नहीं बताएंगे और इनका जो फ़ोन नंबर है वो भी नहीं बताएंगे, सिर्फ वॉइस सुनाएंगे आपको। तो ये इन्होंने अपनी रूदात सुनाई है, कुछ इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा और आपके इल्म में बड़ा इजाफा होगा। और आपने ये वीडियो हमारी हर उस बंदे तक पहुँचानी है कि जो कि इंग्लैंड जा रहा हो या जाना चाहता हो, जर्मनी जा रहा हो या जाना चाहता हो, कनाडा जाने का ख्वाहिशमंद हो, तो ऐसे शख्स को ये हमारी वीडियो आपने लाजमी सेंड करनी है किसी भी तरीके से। चले जी, ये मैं ऑडियो सुनाता हूँ। सर तुहानू यूट्यूब तो फॉलो किया है, बड़ा दिल खुश होया। अल्लाह तुहानू इस मिशन पे हमेशा ताकत देवे और तुहानू कामयाब करे। मेरा सर कोई ज़ाती पर्सनल वाक़या है, वो मैं तुहानू शेयर करना चाह रहा। अज तो कोई समझ लो 22-23 साल पुरानी गल होगी इन्होंने मरज़इयां के सिलसिले के सर। तो हज़रत साहब थोड़ा जहा टाइम कढ़ना सानू, सिर्फ मैं अपनी गल ही सुनानी है। अलहमदुलिल्लाह मैं मुसलमान हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है और ज़ात का बड़ा करम है। तुसी सर जिसले भी थोड़ा जहा टाइम हो सर, मेरा एक वाक़या है जरूर सुनना। अल्लाह ज़ात पाक ने किस तरह मेरे ते करम किया है और मैं तुहाडे नाल जरूर शेयर करना चाहता। मैं अज तक यह वाक़या कभी किसी पाकिस्तान के आलम नाल नहीं, किसी दे नाल भी शेयर नहीं किया जिहड़े मतलब कि दीन इस्लाम के बारे पाकिस्तान के विच तबलीग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि तुसी खास तौर पर स्पैशल मरज़इयां के बारे तुसी डिबेट करते हो, तो मैनू बड़ी खुशी हुई तुहानू यूट्यूब तो फॉलो करके और ये स्पैशल मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। मेरी जिंदगी का बड़ा अहम वाक़या है। तो सर रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहरबानी होगी तुसी मैनू थोड़ा जहा टाइम दोगे। मैं ज़्यादा टाइम तुहाडा नहीं लाँगा, मैं सिर्फ व्हाट्सएप से ही कॉल कराँगा और मैनू बड़ी खुशी होगी कि मैं तुहाडे नाल ये अपनी गल शेयर करा। अल्लाह ज़ात पाक ने मैनू किस तरह बचाया अज तो 23-24 साल पहले, और ज़ात का मैं शुक्रगुजार हाँ। बड़ी मेहरबानी होगी सर, जिसले थोड़ा जहा टाइम लगे सर मैनू तुसी ज़रा लिख के भेज देना या वॉइस मैसेज कर देना कि मैं किस टाइम कॉल करा तुहानू, फिर इंशाअल्लाह मैं उस टाइम ही तुहानू कॉल कराँगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ज़ात पाक तुहानू खुश रखे। खुदा हाफिज़। आप ऐसा करें कि आप रिकॉर्ड करके ना सेंड कर दें, लेकिन ऑडियो मुख्तसर हो आपकी। तो असल में ना यहाँ सैकड़ों मैसेजेस आए होते हैं, तो हर एक को सुनना होता है, जवाब भी देने होते हैं, इतना टाइम नहीं होता। जज़ाकल्लाह, आपको अल्लाह आपको सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। सर हुण तुहानू छोटी जी स्टोरी अपनी मुख्तसर गल तो बड़ी लंबी है लेकिन मुख्तसर करांगा इंशाअल्लाह। मैं 1995 जर्मन च आया। मेरा एक दोस्त होर सी, वो भी हाफिज़ कुरान सी। सानू इत्थे पाकिस्तान तो किसी बंदे ने रैफरेंस दिता, असी उत्थे चले गए उन्होंने सिटी दे विच, ते उत्थे 1-2 दिन रहे, खादा पीता उन्होंने घरों। उन्होंने सर सानू ना कहा कि तुहाडा असीं जमात का केस करा देने। हुण सानू पता ही नहीं सी सर कि जमात हुंदी की और किहनूं कहंदे ने जमात। वो सानू एक पेपर जहा लियाता और ते मिर्जा कादियानी वो सारा बगैरत का नां नूं सारा कुछ जिहड़ा ना उत्ते लिखिया डिटेल। लेकिन सानू सर मिर्जा कादियानी का ज़हन च भी नहीं सीगा कि यह मरज़ई का मेन हैड है मरज़इयां का। असीं खैर रटिया सर। 3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू सी। अल्लाह का करना ऐसा होया, मैनू ख्वाब आई है
हजरत साहब और ख्वाब विच मैं की देख रहा कि एक आसमान तो एक नूर दी लाइट आई है और जमीन ते आके माशाल्लाह एक बुजुर्ग जड़े ने लाठा हाथ च फड़िया है, सफेद दाढ़ी ते माशाल्लाह नूरानी चेहरा उन्हां दा, चिट्टा लाल सुरख ते मतलब सफेद जुब्बे दे विच ने, सफेद कपड़ियां च ने। और मैं जिस जगह ते वो मंदिर देख रहा उत्थे दुध दियां नहरां जिस तरह होंदियां ना अपना हजरत साहब दुध दियां नहरां मतलब बिल्कुल नूरानी लाइट और दुध दियां लहरां, वो मैं अज तक मंजर अपनी लाइफ च नहीं वो वाला देखा जिहड़ा मैं उस टाइम देखा मंदिर। बस वो बुजुर्गों ने मैनू जिहड़ा ना आंदी क्या कि बेटा, उर्दू च उन्होंने मैंने उदों किए सी लफज, जो इनके रास्ते पे चलेंगे उनका हाल जो तुम्हारे पीछे जो हो रहा है वो देखो। ते हजरत साहब मेरे पीछे मेरी समझ लो कि 2-3 इंच के फर्क दे नाल, 2-3 इंच का फर्क होना, ज्यादा नहीं, पिछे इन्नी को ज्यादा अग मैं देख रहा सा कि जिस तरह एक बहुत वड्डी खाई है और उत्थे अग दे शोले बाहर निकल, जिस कि लावा नहीं निकलता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਮੁxtਲਿਫ ਅਜ਼ਦਹਾ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब है कि बुजुर्गों ने जिस तरह फरमाया ना कि जो इनके रास्ते पे चलेंगे बेटा उनका हाल वो होगा जो तुम्हारे पीछे हो रहा है देखो। तो वो मैं जिससे पीछे देखा ना तो हजरत साहब मैं ते समझ लवो मैं ते कि या अल्लाह पाक माफ कर दी सोने रब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसान डिगते ने और पता नहीं चलता इंसान कीड़ी की तरह नजर आते हैं। और थले मतलब है कि दोज़ख दा मंदिर तो नहीं, अल्लाह हाए ना मुसलमान ते इंशाअल्लाह नबी पाक दे सदके बख्शे जाएंगे अल्लाह दी रहमत नाल। ते ओ बहरहाल मैं जिहड़ा नज़ारा वो सीन देखा ना वो तो मैं बस मैं बाद चो अगली तरफ देखना तो वो जो मुड़ के जिसे दोबारा फिर देखना वा वो बुजुर्ग ऐसी ही तरह एक नूर की लाइट बन के आसमान की तरफ वापस चले जाते हैं, जिस तरह एक तारा नहीं लगता आसमान च जाके ऐसे तरह वो फिट हो जाते हैं। तो ऐसे ही तरह एक तारे की जिहड़ी सी लाइट सी वो लाइट सीधी जमीन ते आई तो बुजुर्गों की शक्ल बनी और उन्होंने मैनू यह गल समझाई और मैं तौबा इस्तगफार की और उठ के मैं बैठा। और मेरी वजह तो मेरे होर काफ़ी दोस्त जिन्होंने यह केस कराने सन आके मरज़इयां दे, वो सारे मैं उस वक्त अपने ख्वाब जड़ी वो सारे सुनाई, उन्होंने तौबा की उस वक्त और उन्होंने कहा यार मर जावांगे यह काम नहीं। मैं कहा भी मैं तो नहीं करना, वापस जाना मंजूर है पाकिस्तान दे विच पर मैं यह केस नहीं कराना जिहड़ा मरज़इयां दा। वो अपना केस चूंकि इन्होंने जाके सिर्फ इन्ना ही कहा तो उत्थे सरकार नूं ते केस पास हो जाता सी उस दौर दे विच ना, बड़ी अज भी सेफ्टी है इन्हों मतलब इत्थे हाई साहब अपना हजरत साहब इन्हों अज भी सरकार बड़ी सेफ्टी दिंदी है इन्होंने लोगों को, क्योंकि इत्थे कोई मजहब कोई नहीं, लोगों का बजाते खुद जिहड़े लोग ने ते इत्थे आके तुसीं भावें दरख्त भी कही जाओ मेरा है गार्ड है तो कहते ठीक है तू मनना है तेरी प्रॉब्लम तेरा मसला है, वो लिख देंगे कि तू दरख्त नूं गार्ड मार रहे हैं। तो मतलब कहने का मकसद है कि मैं अल्लाह सोने ने मैनू बचाया और बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने इस जिहड़ा ना लानत तो इस अल्लाह ने सानू बचा छड़िया और इस अल्लाह इज़ा पाक दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। और सर मैं तुहानू अपनी गल जिहड़ी मेरे चूँकि मैं तुहानू यूट्यूब तो फॉलो किया और मेरा बड़ा दिल खुश है क्योंकि तुसीं इन्हां दे बिल्कुल सही इन्हां नाल जिहड़ी तुहाडी बहस हो रही है जिहड़ी तुहाडा इन्हां दा टैलीफोन के उपर जिहड़ी गुफ्तगू हुंदी है मैनू बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला असीं ते दुआ करने अल्लाह इन्हां नूं भी हिदायत दे, अल्लाह इन्हां नूं हिदायत दे सीधे रस्ते ते आ जाण। ते बहरहाल मैनू मेरे दिल की जिहड़ी गल सी वो मैं सर तुहानू मैं सारी अपनी सुनाती है, अल्लाह तुहानू खुश रखे और हो सके तो मेरी यह गल जिहड़ी है दोस्तों ने भी शेयर करना, मेरा दिल बड़ा खुश होएगा। उस टाइम तो अल्लाह सोने ने मैनू जिहड़ा बचा लिया जिहड़ा मुश्किल वक्त सी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, दुआ च याद रखना। तो इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान लाहौर तो पाकिस्तान की दुआ आँगा तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कराँगा मैं तुहाडे कोल सर गुजरां वाले हाज़िर जरूर होवां तो साढ़े लायक खिदमत होवे। ऐ ते बगैरत ने हजरत साहब इन्हां दी ते जिन्नियां इन्हां जो मर्जी इत्थे कही जो मर्जी बुरा भला कही जो बस इन्हां दी गल ही छड्ड दो। असीं ते इत्थे इन्हां नूं लाइव देखने ना, कुत्तियां वाली जिंदगी सिर्फ अपने दुनिया के लालच की खातर है, सब कुछ अपना दाव पेज ते ला देंदे ने, बेचते हैं हर चीज़ नूं, बस इन्हां दा कोई हाल नहीं गा, कोई हाल नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अंदर साहब, मैं दोबारा सर वो कुछ भुल गया सा
ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਏ ਬੜੀ ਕੁੱਤਿਆ ਕੁੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਛੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਚूँकि ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5% ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 10% ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਥੋੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਕੜਬੰਦ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਸਿਹਤ ਦੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਰੋੜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਨਾ ਜਰਮਨ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੇਸ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ, ਮਾँ बाप ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਨ, अल्लाह सोने ने करम किया है। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। दोस्तों ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हमारे इस दोस्त की जर्मनी से अपना वो दर्द जो है हमारे साथ बांट रहे थे और अब हकायक बयान कर रहे थे। मुझे पता है कि इस हमारी गुफ्तगू को और इस वीडियो को देख के सुन के कादियानी मरज़ई हजरात जो हैं उनके मुंह से पहली बात ये निकलेगी कि ये तुम्हारा अपना ही मौलवी है, झूठ बोलते हो तुम। तो ये कादियानी मरज़इयों का तरीका होता है कि जब जब हमारी कोई वीडियो आती है, जब जब हम इनको नंगा करते हैं, इनके जनाब हकायक लोगों को बयान करते हैं, तो मरज़ई जो है ना वो सबसे पहले यही कहते हैं आगे, देखा तुम झूठ बोलते हो। तो ये कोई नई बात नहीं है। आप ये समझ लें कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बात भी अगर हम मरज़ई को बयान करें तो वो आगे से यही कहते हैं तुम झूठ बोलते हो। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब खोल के भी अगर हम दिखा दें तो फिर मरज़ई फिर भी कहेगा तुम झूठ बोलते हो। ये मरज़इयों का तरीका होता है, क्योंकि इनको सिखाया ये जाता है, इनके मुरब्बी हजरात यही सिखाते हैं कि अगले बंदे को तुमने जाके यही कहना है झूठ बोलते हो तुम। अच्छा जी, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम। तो दोस्तों इसको आप जो है ना सब्सक्राइब कर ले, ये लाल बटन जो होता है इस पर क्लिक कर ले, और घंटी का एक बटन होता है उस पर भी लाजमी क्लिक करिएगा। जो नई अपडेट होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी, आपको मिलती रहेगी। और आप हमारी वीडियोस को देखा करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, अपनी राय लाजमी दिया करें। और मैं यहाँ पे ये भी ऐलान कर दूं कि हमारे जो ऑनलाइन दरस निज़ामी अरबी ग्रामर कोर्स के दाखिले हैं वो ओपन हैं, आप दाखिले लें और आप अपनी तालीम शुरू करें। जनवरी में हमारी क्लास बैठ रही है, जल्द अज जल्द आप रब्ता करें तो आपको फिर इंशाल्लाह क्लास में शामिल कर लिया जाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासर हो। अल्लाह हमारे ईमान को महफूज रखे, शरीरों के शर से बचाए, कादियानियों के फितने से अल्लाह बचाए, और कादियानियों को अल्लाह नेक हदायत
अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।